वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं वार्षिक मूल्यांकन पेपर 2023 का कक्षा 7वीं हिंदी का पेपर। तो इस पेपर को आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। तो बच्चों समय है आपका 2.5 घंटे, पूर्णांक है आपका 60 अंक का और वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं 1 to 10। तो चलिए देख लेते हैं। निर्देश दिया गया, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, पहला प्रश्न है बुंदेली के पितृ पुरुष हैं। ठीक, तो बुंदेली के पितृ पुरुष कौन है? डॉक्टर सर हरि सिंह गौर, ईश्वरी और भूषण पद्माकर। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बच्चों भूषण। ठीक, सा नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राखी का मूल पाठ का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, तो राखी का मूल पाठ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजपूतों के बारे में बताना, बहन द्वारा भाई को राखी बांधना, बहन की मदद न करना, सद्भावना का विकास करना। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा बच्चों सद्भावना का विकास करना। द नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास ने संत को के समान कहा है। ठीक, तो यहाँ पर डेडस आपको फिल करना है, किसके समान तुलसीदास ने संत को बताया है? कौवा के समान, हंस के समान, बगुला के समान, कोयल के समान। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हंस के समान। ठीक, तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है हंस के समान। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 4th नंबर क्वेश्चन, बालक कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? ठीक, तो बालक कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? दूध, दही, मक्खन, छाछ, मट्ठा। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खन। ठीक, तो सा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने डॉक्टर रमन को उपाधि देकर सम्मानित किया था। ठीक, इसमें बताना है कौन सी उपाधि देकर सम्मानित किया था? पद्म श्री, डॉक्टर ऑफ साइंस, भारत रत्न, पद्म विभूषण। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भारत रत्न। ठीक, सा नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, न्याय शब्द का विलोम बताइए। ठीक, तो न्याय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? न्यायालय, न्यायप्रिय, अन्याय, अन्यथा। ठीक, तो न्याय का जो विलोम होगा ये होगा अन्याय, तो इसका सा नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, अग्रवाल समाज के कितने गोत्र प्रचलित हैं? ठीक, तो अग्रवाल समाज के कितने गोत्र प्रचलित हैं यहाँ पर बताना है आपको, 15, 17, 18 और यहाँ पर ऑप्शन है 20। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों 18। ठीक, तो इसका सा नंबर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सा नंबर इसका राइट आंसर है। इसके बाद आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, कर्मेण अधिकारी रास्ते माँ फलेषु कदाचन। ठीक, तो उपरोक्त वाक्य किसने कहा है? ठीक, अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने, युधिष्ठिर ने, पितामह भीष्म ने। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण ने। ठीक, तो ब नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है, वीर छत्रसाल का जन्म हुआ था। ठीक, तो वीर छत्रसाल का जन्म कहाँ हुआ था? मोर पहाड़ी पर, गौर पहाड़ी पर, मड़ोर पहाड़ी पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका हो जाएगा मोर पहाड़ी। ठीक, तो आ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, नाबालिग शब्द में उपसर्ग है। ठीक, तो शब्द के पहले जो शब्द लगे रहते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग बताना है ना, बड़ा ना, नाबा और आ। ठीक, तो इसका जो उपसर्ग है बच्चों ये हो जाएगा बड़ा ना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है लघुत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं 11 से 20। ठीक, तो लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है, नीचे दिए गए हैं प्रश्न, इनके आंसर आपको बताना है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? ठीक, तो मेरी भावना कविता है, उसमें कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। ठीक, तो 11 का आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, पंचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? ठीक, तो पंचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं ये बताना है आपको। तो पंचमढ़ी में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे धूपगढ़ और चौरागढ़, महादेव मंदिर
सूर्योदय सूर्यास्त के अनुपम दृश्य इत्यादि यहाँ पर स्थित 5 गुफाएं पौराणिक महत्व रखती हैं। ठीक, इसके बाद है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, हमारे देश में राखी का क्या महत्व है। ठीक, तो अपने देश में राखी का क्या महत्व है ये बताना है। हमारे देश में राखी को भाई बहन के स्नेह बंधन का प्रतीक माना गया है। सुरक्षा सूत्र को पहनकर भाई बहन की रक्षा का संकल्प करता है। ठीक, इसके बाद है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, भरपूर वर्षा कब होती है। ठीक, तो भरपूर वर्षा कब होती है, जब कलश का पानी गर्म हो, चिड़िया धूप में नहाए तथा चींटी अंडा लेकर चले तो भरपूर वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक, इसके बाद है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बताना है आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ बात करके आनंद की अनुभूति करते हैं। उनके अनुसार बच्चों में ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छिपा होता है। बच्चों से वे मित्र की तरह बातें करते हैं। बच्चे भी स्वयं गौरव की अनुभूति करते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही है। ठीक, तो यशोदा ने कृष्ण के शरीर पर तेल लगा दिया है, आंखों में काजल लगाकर भौएं बना दी हैं, उनके माथे पर काला टीका लगा दिया है। इस प्रकार वे कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं। ठीक, इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, 17 है, तात्या टोपे के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। ठीक, तो इसमें विशेषताएं बताना है। तात्या लक्ष्मीबाई के एक सहयोगी हैं। वे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सेनानी हैं। वे मातृभूमि की सुरक्षा और स्वराज्य की नींव का आधार है। वे निर्भीक होकर शत्रु से लोहा लेते रहे। इसके बाद है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, हमें अपने साथ किन्हें लेकर चलना चाहिए। ठीक, तो हमें अपने साथ जमाने को लेकर चलना है, साथ ही पिछड़े हुए लोगों को भी आगे बढ़ाना है। ठीक, इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर रमन की क्या अभिलाषा थी। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, डॉक्टर रमन की अभिलाषा थी कि हमारा देश वैज्ञानिक खोजों के मामले में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और हमें विदेशों का मुआयना ताकना पड़े। ठीक, इसके बाद है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, राजा और आखेटक के बीच क्या विवाद हुआ। ठीक, तो राजा और आखेटक के बीच ये विवाद हुआ कि राजा उस घायल हंस पर अपना अधिकार बता रहा था और उधर आखेटक भी कहता है कि इस हंस पर मेरा अधिकार है। ठीक, क्योंकि मैंने इसे मारा है। इस तरह रक्षक भक्षक के मध्य अधिकार का विवाद हुआ। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 21 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो 21 है, गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी हुई हैं। तो नेहरू जी ने गंगा को बेहद करीब से और लंबे समय तक देखा है। इससे उनकी अनेक भावनाएं लिपटी हुई हैं। गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य, उसके पल पल बदलते स्वरूप व पग पग परिवर्तित होते मार्ग के मनोरम दृश्य सदैव स्मृति पटल पर ताज़ा रहते हैं। गंगा जनता की सर्वप्रिय नदी है। वह तो भारत की प्राचीन सभ्यता की प्रतीक रही है। वास्तव में गंगा नेहरू जी के लिए एकमात्र नदी न होकर भूत को वर्तमान के मार्ग से होते हुए भविष्य को जोड़ने का एक जीवनदायक स्रोत है। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की। ठीक, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने सिफारिश की है कि लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिले, क्योंकि लोकमान्य तिलक प्रतिकूल और शक्तिहारी वातावरण में भी गीता भाष्य जैसे महान दर्शन की रचना कर सके। उनमें प्रकांड पांडित्य था, प्रबल इच्छा शक्ति थी, उनमें साधना की गहराई और सहनशीलता थी। वे बौद्धिक क्षमतावान एवं संघर्ष शक्ति से संयुक्त थे और उन्होंने बंदी गृह के अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए गीता भाष्य जैसे अतुलनीय ग्रंथ की रचना भेंट स्वरूप प्रस्तुत की। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है,
छोटे जादूगर का खेल उस दिन क्यों नहीं जमा। ठीक, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा छोटे जादूगर का खेल उस दिन इसलिए नहीं जमा क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ की बीमारी की दशा सताई जा रही थी। साथ ही उसे माँ के कहे शब्द बार बार उसके मस्तिष्क में कौंध रहे थे कि वह उस दिन जल्दी लौट कर आ जाए क्योंकि उसकी घड़ी समीप रही है। ठीक, समीप ही थी। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, राघोवा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया। तो पेशवा राघोवा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने तुकोजी को पेशवा राघोवा से युद्ध करने के लिए भेजा और पेशवा राघोवा के लिए एक पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा कि वह उनके पूर्वजों के राज को हड़पने का सपना ना देखे, वह स्वयं नारी सेना लेकर युद्ध करेगी, उसे पेशवा को यानी नारी द्वारा हराए जाने का अपयश मिलेगा। यदि उसने विजय प्राप्त की तो उसके मुख पर एक विधवा के राज्य को हड़पने की कालिक लगेगी। पेशवा राघोवा पर इस बात का प्रभाव पड़ा और वह बिना युद्ध किए लौट गया। अहिल्याबाई ने होलकर राज्य को अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से भयमुक्त कर लिया। ठीक, तो ये था बच्चों आपका हिंदी का पूरा पेपर सॉल्यूशन। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। ठीक, bandhanaclasses.com आप गूगल पर सर्च करिएगा, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।